इजराइल और हमास के बीच जारी जंग का आज 19वां दिन है। इस बीच यूएन में इजराइल के एम्बेसडर गिलाद इरदान ने बताया कि इजराइल यूएन अधिकारियों को वीज़ा नहीं देगा। इरदान ने बताया, हमने पहले ही मानवीय मामलों के अधिकारी मार्टिन ग्रिफिथ्स को वीज़ा देने से इनकार कर दिया है। दरअसल इजराइल यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस के बयान से नाराज है। गुटेरेस ने कहा था, फिलिस्तीनी इस जंग में जो सह रहे हैं उसके बावजूद भी हमास के हमलों को सही नहीं ठहराया जा सकता। इसी तरह हमास के हमलों की सज़ा सभी फिलिस्तीनियों को मिलना भी सही नहीं है। गुटेरेस के इस बयान के बाद इजरायली प्रतिनिधि ने उनके इस्तीफे की मांग की थी। अमेरिका ने भी कहा कि वो अभी सीज फायर के समर्थन में नहीं है, क्योंकि इससे हमास को ही फायदा होगा। इससे पहले इजरायली सेना ने सीरिया के मिलिट्री बेस पर हमले किए। आईडीएफ ने बताया है कि सीरिया की तरफ से गोलन हाइट्स में इजरायली समुदाय पर रॉकेट्स दागे गए थे, जिसके बाद उन्होंने ये कार्रवाई की। इजराइल ने गजा के खान यूनिस में रेड क्रिसेंट के हेडक्वार्टर और अल अमल अस्पताल पर एयर स्ट्राइक की है। यहाँ करीब 4000 फिलिस्तीनियों ने पनाह ले रखी है। हालांकि इस हमले में कितने लोग मारे गए हैं इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि फ्यूल की कमी के चलते गजा के 6 हॉस्पिटल बंद करने पड़े हैं। इनमें 1000 लोग डायलिसिस पर हैं, जबकि 130 प्री मैच्योर बच्चे हैं। अगर हालात नहीं सुधरे तो आईसीयू में मौजूद दूसरे अस्पतालों के मरीजों की जान जा सकती है। गजा में अब तक राहत सामग्री लेकर कुल 54 ट्रक पहुंचे हैं। परेशानी की बात यह है कि इनमें से किसी में भी फ्यूल नहीं था। दवाइयों और फूड आइटम्स के साथ ही पानी भेजा गया। 250 ट्रक इस हफ्ते पहुंचेंगे, लेकिन इनमें पेट्रोल और डीजल भेजा जाएगा या नहीं, ये बात साफ नहीं है। पिछले 2 दिनों के बीच गजा में 47 हवाई हमले हुए हैं। इनमें 704 लोग मारे गए। यह आंकड़ा जंग शुरू होने के बाद से एक दिन में मारे गए लोगों के हिसाब से सबसे बड़ा है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि रेफ्यूजी कैंप और घरों को भी निशाना बनाया गया है। इजराइल ने खुद माना है कि उसने एक दिन में 400 टारगेट्स हिट किए हैं। खान यूनिस इलाके में एक गैस स्टेशन को तबाह कर दिया गया। हालांकि इजराइल की तरफ से सिर्फ 47 लोगों के मारे जाने की बात कही गई है। इजराइल की आर्मी ने गजा में कुछ पर्चे गिराए। इन पर लिखा था कि हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों का सुराग देने वालों को इनाम दिया जाएगा। एएफपी के मुताबिक अरबी भाषा वाले इन पर्चों पर लिखा था, इजरायली फौज आपकी हिफाजत और इनाम का वादा करती है। इसमें एक फ़ोन नंबर के साथ टेलीग्राम, व्हाट्सएप और सिग्नल मैसेज सर्विस के आईडीज भी दिए गए हैं। इजराइल ने वेस्ट बैंक में 11 और लोगों को गिरफ्तार किया। यहाँ अब तक करीब 1300 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। ऑस्ट्रेलिया ने क्षेत्र में रहने वाले अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए मिडिल ईस्ट में सैनिकों और 2 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की तैनाती की घोषणा की है। अमेरिका ने कहा, उन्हें पूरा विश्वास है कि अल अहली अरब अस्पताल पर हमले के लिए इजराइल जिम्मेदार नहीं है। इजराइल ने बताया, हमास के कई लड़ाकों ने समुद्र के रास्ते इजराइल में घुसने की कोशिश की। सभी लड़ाकों को सेना ने मार गिराया है। हमास के कब्जे से छूटी 85 साल की योजेवेड लिफ्शिट्ज ने बताया कि जिस दिन उन्हें अगवा किया गया था उस दिन लड़ाकों ने उन्हें छड़ी से मारा था। आतंकियों ने उनकी छड़ी और सारी ज्वेलरी ले ली, फिर खेतों से होते हुए मकड़जाल जैसी सुरंगों में ले गए। आतंकियों ने उन्हें कहा कि वो कुरान में विश्वास करते हैं और उन्हें मारेंगे नहीं। उनके सुरंग में पहुंचने के कुछ 2-3 घंटों के बाद 4 और बंधकों को वहां लाया गया। उनका इलाज करने के लिए वहां डॉक्टर्स को भी बुलाया गया। लिफ्शिट्ज ने बताया कि उन्होंने हमारी सारी ज़रूरतों का ध्यान रखा। हमें वही खाने के लिए दिया गया जो वो लोग खाते थे। पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आपने रिहा होते वक्त आतंकियों से हाथ क्यों मिलाया। इस पर उन्होंने कहा कि हमारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करने की वजह से। अमेरिका ने कहा है कि इस बात की काफ़ी संभावना है कि गजा में ज़मीनी ऑपरेशन चलाने से इजराइल को मनचाहे नतीजे नहीं मिल पाए। अमेरिका ने इजरायली अधिकारियों से कई मुलाकातें की हैं। इसके बाद ये कहा है कि इजराइल अभी गजा में ज़मीनी ऑपरेशन के लिए तैयार नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल सोमवार को ही गजा में घुसकर अपना ज़मीनी ऑपरेशन शुरू करने वाला था। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इजराइल पहुंचे। यहां वो पीएम नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान मैक्रों जंग रुकवाने के लिए अलग फिलिस्तीनी देश बनाने की मांग कर सकते हैं। मैक्रों वेस्ट बैंक में इजरायली कब्जे को हटाने का भी मुद्दा उठा सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने बंधकों को छोड़े जाने के हमास के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा, हमास पहले सभी बंधकों को रिहा करे, उसके बाद ही सीज फायर पर बात की जाएगी। अमेरिकी सीनेटर जैक रीड ने कहा है कि इजराइल को गजा में ज़मीनी सैन्य कार्रवाई कुछ वक्त के लिए टाल देनी चाहिए, ताकि हमास से बातचीत के लिए कुछ वक्त और मिल पाए। रीड ने कहा, हम चाहते हैं कि गजा में रहने वाले आम नागरिकों को नुकसान नहीं होना चाहिए, इसलिए इजराइल सरकार को सोचना चाहिए कि वो कुछ वक्त डिप्लोमेसी के लिए दे। इस जंग में बहुत कुछ तबाह हो चुका है, हमें आगे के नुकसान के बारे में सोचना चाहिए। कुल मिलाकर इस जंग में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा अब फिलिस्तीन के वो आम लोग हैं जिनकी जान खतरे में है। इजराइल इसको लेकर बड़ा कड़ा रुख दिखा रहा है। यूनाइटेड नेशन की पर पाबंदी लगा देना या वीज़ा नहीं देने की बात करना, ये स्पष्ट तौर पर संकेत देता है कि मानवाधिकारों के नाम पर हमास को किसी तरह की छूट नहीं देना चाहता है इजराइल।
और ये सभी लोग जानते हैं कि हमास इन मासूम लोगों का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन इस तथ्य से भी मुंह फेरा नहीं जा सकता है कि बेशक हमास इनका इस्तेमाल मानव ढाल के तौर पर कर रहा हो, फिर भी इनकी जान ही खतरे में है, क्योंकि ज़मीनी लड़ाई जब शुरू होगी तो गोलियों की चपेट में, बम धमाकों की चपेट में ये आम लोग आएंगे, आ भी रहे हैं। अस्पताल हो या अन्य जगह हो, यहाँ पर आम लोग ही हैं। हमास के आतंकियों की हालांकि खोज करने की कोशिश इजरायली सेना पूरी तरीके से कर रही है और इसमें पर्चे भी गिराए जा रहे हैं। जैसा मैंने आपको जानकारी दी है कि पर्चों में बाकायदा लिखा है जानकारी देने वालों को इनाम दिया जाएगा। अब देखना होगा कि इसका क्या रिस्पॉन्स मिलता है। डिप्लोमेसी की बात भी की जा रही है, बहुत महत्वपूर्ण एंगल है। डिप्लोमेसी का मतलब ही यह है कि बातचीत की जाए, लेकिन एक तरफ से इजराइल तो साफ तौर पर कह चुका है उसको क्या चाहिए, वो गजा पट्टी पर कब्जा करेगा, हमास को खत्म करेगा, ये उसका एक मूल मकसद दिखाई पड़ता है। डिप्लोमेसी में अब दूसरी तरफ हमास से क्या बातचीत की जाएगी, उनका तो कोई पक्ष बनता नहीं है। उनके आतंकी हमले का हर एक ने उसकी निंदा की है, इस पर आपत्ति जताई है। कुल मिलाकर अब डिप्लोमेसी की बहुत ज्यादा गुंजाइश इस मामले में दिखती नहीं है। हां, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य देशों को समझाने के लिए कि अरब देशों की मीटिंग हो रही है, युद्ध में और बड़ी ताकतें ना उतर जाएं, इसको लेकर जरूर कुछ बातचीत हो सकती है। लेकिन जहां तक इजराइल के स्टैंड का सवाल है, उसने साफ कहा है कि वो गजा पट्टी पर कब्जा करेगा, हमास का पूरी तरह से खात्मा करेगा, पहली चीज। दूसरी बात, अमेरिका ने भी सीज फायर के लिए मना किया है, क्योंकि इससे हमास को फायदा हो सकता है। कुल मिलाकर यह युद्ध अभी रुकने वाला नहीं है, आने वाले दिनों में यह जंग लंबी खिंचेगी।